साधना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि रूम मालिक मुरली ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। साधना सकपका गई। किराया का घर और रोज रोज मुरली का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने पैसे निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। मुरली झूमता हुआ आगे बढ़ गया। साधना सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा और कब इस मुरली से छुटकारा मिलेगा। साधना के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी चल बसे थे। माँ को हमेशा साधना की शादी की चिंता रहती थी। उम्र भी अब 30 साल की हो गई थी। घर परिवार की ज़िम्मेदारी उठाते-उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज साधना को देखने लड़के आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। रमेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थी जो कि शादीशुदा थी और एक बड़ा भाई जो साथ में रहकर ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि साधना का रिश्ता हो जाए। रमेश का परिवार सही वक्त पर आ गया। साधना ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे रमेश पसंद आ गया था, खुले विचार वाला। उसे उसकी नौकरी करने का पर कोई ऐतराज नहीं था। रमेश को भी साधना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 1 महीने बाद ही मुहूर्त निकला और साधना अपने आँखों में नए सपने संजोए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, पर अब रमेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह पूरा खाना बना कर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज़्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी छोटी को भी सासू माँ ही सँभालती थी। अब रमेश भी साधना से नौकरी न करने के लिए ज़िद करने लगा था और घर परिवार की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कहता। साधना भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाई बढ़ने लगी। रमेश ने एक दिन साधना से अपने घर जाने को बोल दिया। साधना ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? रमेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है, यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो वरना जाओ अपने घर। साधना की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो साधना को समझाया, बेटा अब वही तेरा घर है, रमेश ही तेरा सब कुछ है, ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पर आया है, तेरे भाइयों के भी लड़की देख रखी है, उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल रमेश से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर साधना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और रमेश से वादा किया कि कुछ ही दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर के काम करती, लेकिन उसने चुपके से एक घर बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 1 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर साधना अपनी माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पोसेसन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने रमेश से तलाक लेने का फैसला किया। रमेश को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। रमेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो साधना से मिलने गया तो साधना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, ना मेरी माँ का और ना मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो आ गई अपने घर। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप स्वतंत्र है अपने घर में। रमेश अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया और साधना आज अपने घर में खुश है। खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह मेरा घर है, उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।